नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं AK सिंह, सनशाइन पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, और हमारा ऑफिस जो है वो सेक्टर 65 फेज 11 शोरूम नंबर 37 में है। पिछले 20 वर्ष से हम सनशाइन पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड पेस्ट कंट्रोल सेगमेंट में डील कर रही है। और आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं पाइपिंग रेटिकुलेशन को लेकर के। दीमक की रोकथाम के लिए प्री कंस्ट्रक्शन जो हम घर बना रहे होते हैं उस घर में फर्श डालने से पहले पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। और सही इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आप काम किसी से भी कराएं, लेकिन एक्चुअल वे ऑफ ट्रीटमेंट, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बात करूंगा आज टर्माइट ट्रीटमेंट को लेकर के, पाइपिंग रेटिकुलेशन सिस्टम को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। बताना चाहेंगे कि तो पाइपिंग रेटिकुलेशन का स्टेज कब आता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं पाइपिंग रेटिकुलेशन को लेकर के और सही स्टेज पे पाइप नहीं डालते। मिट्टी लेवल हो ना हो, क्या करते हैं जी, वो डाल जाते हैं और मिट्टी से ही उसको कवर कर देते हैं। तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सही जानकारी आप तक पहुंचाएं, और आप लोगों को अगर ये जानकारी सही लगेगी तो बाद में इस पेज को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं पाइपिंग रेटिकुलेशन का सही समय और सही दिशा निर्देश के बारे में। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाइपिंग रेटिकुलेशन कब होता है। जब हमारे घर के अंदर फर्श डालने की तैयारी होती है, गटका डालना होता है, कच्चा करना होता है, तो वो सही समय होता है पाइपिंग रेटिकुलेशन का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कच्चे के ऊपर ही कर दो, लेकिन नहीं, पाइपिंग रेटिकुलेशन होना चाहिए मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे मिट्टी के अंदर जो है नमी बहुत ज्यादा है। नमी ज्यादा होने के कारण दीमक की समस्या आती है, और दीमक की समस्या आती है तो हमारे लाखों का, करोड़ों का फर्नीचर जो है वो खराब कर जाती है। और दीमक वैसे भी विनाशकारी होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है जी पाइप रेटिकुलेशन का? इन फ्यूचर जब भी आपने केमिकल फिल कराना है 5 इयर्स के बाद, कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो 3 साल के बाद ही रिफिलिंग करा लेते हैं, 2 साल के बाद ही रिफिलिंग करा लेते हैं। तो एक्चुअल उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, हम वारंटी 5 इयर्स की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट तो अगर हम उसकी बात करेंगे कि 5 इयर्स क्या वो लास्ट करता है तो करता जरूर है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हम प्रोडक्ट डालते हैं वो बेयर की डालते हैं। मेजर जो हमारा ट्रीटमेंट करने का वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है बेयर, जो कि हम अपने प्री कंस्ट्रक्शन में इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं गारंटी वारंटी के लिए। कुछ जो सजग लोग हैं, कुछ जो एक्टिव लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं वारंटी तो यार तुमने जो दिया, लेकिन ये जो है ना, केमिकल की सेल्फ लाइफ कितनी साल की होती है? 2 साल की होती है। आप इसका देखेंगे, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 19/5/2023, डेट ऑफ एक्सपायरी 18/5/2025। तो सनशाइन पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड ने और AK सिंह ने जो छवि बनाया है इस शहर के अंदर, वो इसीलिए बनाया है कि हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। हम लोगों तक सही जानकारी को पहुंचाते हैं। हमने पैसा नहीं कमाना है जी, हमने पैसा नहीं कमाना। पैसा हम कमाते हैं एक सही मार्जिन के साथ में कमाते हैं, लेकिन लोगों को अंधेरे में नहीं रखते हैं। देखिए, 5 इयर्स की हम वारंटी आपको दे देंगे, हम देते भी हैं, हम लिख करके देते हैं। लेकिन अगर वो आपका नुकसान ही हो गया, टर्माइट अगर एक भी कबोर्ड्स को खा गई, तो आपका तो लाख रुपए गया ना जी। तो हम आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। तो हम बात कर रहे थे उसके लिए, तो हम लोग 5 साल की वारंटी देते हैं। और ये प्रीमाइस केमिकल जो है बेयर कंपनी का, उससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे पाइपिंग रेटिकुलेशन का सही तरीका क्या होना चाहिए। सही तरीका ये होना चाहिए कि ना मिट्टी डलना हो, ना निकलना हो, ना मिट्टी डलना हो, ना निकलना हो, और वो उस पर दुर्मुट प्रॉपरली लग चुका हो।
जब धुरमुट लग जाता है उस टाइम पे हमारा स्टेज होता है कि अब किसी ने काम नहीं करना है जी। तो मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा इस पे फोकस करे। तो एक्चुअल जो मतलब काम करने का तरीका है वो ये है कि हम लोग हर एक बेडरूम के अंदर एक टेम्परेरी ट्रेंच बनाते हैं। ट्रेंच बोले तो नाली बनाते हैं। टेम्परेरी नाली बनाने के बाद 2-3 इंच गहरा, 4 इंच गहरा नाली बनाते हैं। नाली को चीरते हैं और उसके अंदर हम लोग पाइप को लेइंग करते हैं, पाइप को डालते हैं। बट पाइप डालने से पहले जो एक्चुअल ट्रीटमेंट करने का तरीका है, जो ये जो बेस है इसके अंदर रेता डलना चाहिए। रेता बोले तो सैंड, बालू, वो डलना चाहिए और फिर इसके ऊपर पाइप डलनी चाहिए और फिर उसको सैंड से कवर करना चाहिए। तो क्या है कि पाइप को रेते से ही क्यों कवर करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि पाइप को रेता से ही क्यों कवर करना चाहिए। रेता से इसलिए कवर करना चाहिए कि कल को इसके अंदर हमने रीफिल भी करना है। अगर रीफिलिंग तभी वो सही समय पे होगा, सही तरीके से होगा और इसकी लाइफ तभी ज्यादा रहेगी जब ये रेते से ढका हुआ होगा। नहीं तो मिट्टी में ज्यादा, मिट्टी में भी लाइफ रहेगी इसकी, बट मिट्टी में 70 साल की जगह हम 70 साल की वारंटी देते हैं। पाइप ना ब्लॉक होने के, पाइप की अगर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इसके ऊपर तो इसकी लाइफ 70 साल प्लस है। जब तक यानी कि आपका भवन का टाइम है, जब तक आपकी बिल्डिंग आप तोड़ के नहीं बनाते तब तक ये पाइप कहीं नहीं जाने वाला। क्या होता है, हम जैसे खुदाई करते हैं, आज से हमारे पूर्वज कहीं पे भी आप डिगिंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो पुराने पुराने कपड़े पड़े होते हैं, क्या बिगड़ता है उसका, वो वैसे ही रहता है। तो ये डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े तो इसकी लाइफ 70 साल प्लस है। तो हम बात कर रहे थे एक्चुअल वे ऑफ ट्रीटमेंट। और दूसरी बात है जी, हम मतलब कुछ लोग क्या होता है वीडियो में कुछ कहते हैं, करते कुछ है, लेकिन सनशाइन पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हम कस्टमर को जो बताते हैं, हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप तक वो सही मैसेज जा सके। काम आप किसी भी कंपनी से कराएं, XYZ ABCD, किसी से भी, डजंट मैटर, बट आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि क्या वो सही तरीके के साथ काम कर रहे हैं, आपको अंधेरे में तो नहीं रख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूं और हमारी टीम भी हमारे साथ बैठी है, जिनसे मैं एक वीडियो पे ही फीडबैक लूंगा कि क्या हम इसी उसको नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। जो हम पाइपलाइन डालते हैं तो क्या हम इसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और हम कस्टमर को बताते हैं, दिखाते हैं, तो दिखाते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और हमने आगे भी इसी तरह से अपने इसको लेकर के चलना है। आप लोगों को 20-20 साल हो गया इस कंपनी में काम करते हो। कितने टाइम हो गया, आप कितने साल से जुड़े हो? 20 साल हो गया। आपको कितना टाइम हो गया? 20-22 साल हो गया। आपको कितना टाइम हो गया ब्रिजेश बाबू? 30 साल। आपको 4-5 साल हो गए। आपको 3-4 साल हो गए। तो काम करने में मजा आ रहा है इस कंपनी के अंदर। हम जो काम कर रहे हैं, ये मिस्टर अनूप है, बेयर क्रॉप साइंस से ही हमारे पास कुदरती आए हुए थे, तो इनको भी वीडियो में ले लिया। तो इनका भी इंट्रोडक्शन आप भी अनूप जी बताएं, आप हमारे साथ कितने साल से जुड़े हैं? मैं इस कंपनी से 5 साल से तो जुड़ा ही हुआ हूँ। पहले मैं UPL में था जी जी। तो उसके बाद मैं सर से काफी टाइम दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 जी। और अच्छा है, अच्छा काम है सर का और नाम भी है सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये जानकारी देने का मतलब हमारा था कि आप तक सही मैसेज पहुंचे और मतलब आप लोगों से मेरे मतलब सही जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूं मैं हमेशा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। धन्यवाद।